कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और परों से कुछ नहीं होता है, परों से कुछ नहीं होता है। हौसला से बढ़ा दो। मेरी बातें होती है, कहते हैं ना, ये बड़ा मेन चीज है। कुछ चीज ऐसी होती है कि जो हमेशा अच्छी रहती है मेरे हिसाब से। बड़ा अगर आपने ये देखो, ये लंबा टाइम है, सोचिए आप तैयारी कर रहे हो IAS सोचो सर एक साथ सर मुझे बिल्कुल नहीं होगा। ये आपको बता रहा हूँ, आपके माइंड में ऐसा कुछ हो, सर में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, UPSC करा कर भाई, तो कोई दे देंगे जड़ी बूटी हो जाएगा भाई। 10th नहीं है, दीजिए कैसे पर हो गया तो UPSC जी। अगर ये ऐसा होता है ना, अपनी इंडिया के ना बाहर आ जाती IAS होगी। इस भैया आप लोग जब दे दिया कैसे पर जाओ, सभी सिलेक्शन हो गया। परेशान जिंदगी है तुम, परेशान है क्या? कमी मेरे कुछ वो डिसिप्लिन थोड़ा सा है। क्लास में भी रहता है, मैं जहाँ भी आता हूँ मेरी नींव रहता है, तो मैं बोल देता हूँ थोड़ा ये चीज़ है। आप सोचिए, आप लोग, मैं बोलता हूँ 12th के बाद 12th आपने किया ना, 5 साल लगेंगे आपको IAS के लिए बनने के लिए। अगर इतना कैपेसिटी हो तो करने मत करना आप लोग। हाँ सही सोच लो पहले बेटा। आप लोग सर के जा रहे हैं, क्यों सर वो दिए बेटा? अभी आपने 12th किया है तो 3 साल तो गया इसमें टाइम लगे तुम्हारी। आपने जो ग्रेजुएशन उसमें लगेगी 3 साल, तो आपका जो ग्रेजुएशन है ना उसमें 3 साल तो ठीक है। अब भैया 2 साल तैयारी करो, 2 साल किया, ये 5 साल होता है बच्चों, इसलिए बच्चों 5 साल होता है। हो सकता है कि आप लोगों का सबका हो गया होगा, 10 साल हो गया होगा, हो गया आप लोगों का, भी तो हो गया ना। और आपने जो ग्रेजुएशन हो क्या सेकंड ईयर हेलो है ना, सेकंड तो पहले क्या है ना, पर देखो जब तक आपका ग्रेजुएशन नहीं होगा और आपकी एज 21 तो अभी नहीं पाओगे आप। अभी आप कितनी एज होगी? 18 साल हो गया आपको, 16 साल वाले हो गए, 16 साल के होंगे। और जिन्होंने कर लिया ग्रेजुएशन को 19 साल के, इसमें से भंडा भी वही 12 4 16 19 तो भाई है कि नहीं? कोई दिक्कत ही नहीं है। 20 साल हो गए, बच्चे वाले लेट हो गए, 20 साल ठीक है ना। 21 साल से पहले आप देख नहीं पाओगे, 21 साल से पहले आप देख नहीं पाओगे। इसलिए क्या बेटा, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं बेटा, ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं, आप मैंने बोला पहले घर कह देना 5 साल चाहिए हमको भाई। 5 साल अगर आप पर हो कराओ, नहीं हो कराओ। अच्छा से क्या है, आपका सेशन 3 साल में हो जाएगा, घर खुश हो जाएंगे। सोचिए आप लोग, और आपने 3 कह दिया बेटा उनसे, तो तुम 5 साल लग गई। इतने कमेंट करे तुम्हारे घर वाले तुमको, तुम्हारा तो तू कर क्या रहा है, तो कैसा लगेगी? तो तुमको बर्बाद करेगा तू हमको। देख सर का, देख उसकी लड़की, देख तू क्या कर रहे। अब बोले कौन समझाए भाई, वो पुलिस वाला है, मैं कर रहा हूँ है। हमको नहीं देखते, क्या देखते हैं? देख अरे पुराने के भाई नौकरी लग गई, और फिर घर है भाई, और तू कम परसेंट नहीं लगी लगता है। ये प्रैक्टिकल चीजें भाई होती है कि नहीं? बड़ी सही चीजें रहती है। इसलिए क्या है कि जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका एम है, ठीक है ना, आप अच्छे से उसका तैयारी करें बेटा, आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन घर पर लोग जरूर बोलते हैं इतना टाइम चाहिए। और मैं नहीं कह रहा हूँ इतना खून पिया, ठीक कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ बेटा, तो तुम मजे आओगी। और तुमने इनको छोड़ दिया ना, कुछ नहीं इनको भी लगाना चाहिए यार। तुम ये एग्जाम निकालो तो भाई कितना पढ़ते हो तुम लोग, जिसे भी ये बोल बैठेंगे ना, तुम कितना पढ़ते हो समझ चाहिए, तुम सही में समझे। और जब तक तुम ये बोलते रहे तुम्हें क्या पढ़ते यार, तुम कुछ पढ़ते ही नहीं, कोई काम ही करते आप लोग, समझ जाओ तुम बहुत लो लेकर पढ़ो। और जिस दिन इनके मुझसे क्या निकल गया
तो कितना पढ़ते हो तुम भाई, पहचान निकालोगे मेरी, समझा तुम लाइन में चलो। क्योंकि इस लेवल तक आने के लिए अगर आपने चीज़ों को परेशान कर लिया तो समझ जाइए कि आप उसको आगे आएगा। अब आ गया आप, अब टेंशन नहीं, ठीक है ना, या तुम पहुंच जाओगे, समझिए काम होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कहना तुम सब आइए बन जाओगे, कम से कम फोन में काम तो कर दोगे तुमसे, है क्या भाई, है क्या नहीं? ऐसा नहीं है भाई कि सर वो आगे रातों बात करेंगे, समझते ना आप? अगर हम किसी से कहते हैं ना सर वो काम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, शाम को आ जाना, शाम को आया समझते ना आपको, तो शाम को ले आना ना भाई, इसका मतलब होता है शाम को आना मतलब शाम को ले आना कुछ, ठीक है, शाम को ले आओगे कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि आप लोग ऐसे नहीं हो, और क्या करें, वो ड्रेस ही ऐसी है, वो ड्रेस ऐसी है, नहीं सकते, ठीक है ना। बाकी जगह तैयारी आप अच्छे से करो, आपको अभी आगे वैकेंसी आने वाली है आप लोगों के लिए, और फिर तैयारी करो। एक अपना अच्छा बैच बनाइए आप लोग, और एक बैच अपना अलग से बनाइए आप लोग, जो भी IAS PCA जो बैच आप लोगों को एक बैच अलग से होना चाहिए, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं, ऑनली उसमें वही बंदे। ये जितनी आप कोचिंग देख रहे हो ना, जितनी बड़ी कोचिंग देख रहे हो, सभी स्टार्टिंग दो बच्चों से, सही है आपको, ये दृष्टि IAS है तुम्हारा, बॉडी वगैरह जितनी है सभी स्टार्टिंग दो बच्चों से ध्यान करना आप लोग। ऐसा नहीं है कि सब इन्होंने आती है दूसरे पढ़ाए, जब 2 IAS बनेगा ना तब 200 हो गए, सही है बात। तो आप ये ना सोचे सब कम लोग टेंशन नहीं बहुत है आप, देश में कितने पीएम होते हैं, एक राज्य में कितने CM होते हैं, एक जगह में कितने कलेक्टर होते हैं, कितने होते भाई? तो जब सब जगह एक ही होते हैं तो बता रहे हो, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना बेटा आप लोग, ठीक है ना। और बाकी तो ये सब्जेक्ट जानकारी आपकी सर आप देते रहेंगे आप लोग, ठीक है ना। बस मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से, बट जो भी आप कर रहे बेटा आप लोग तो जी जान से करोगे। आप जो तैयारी कर रहे हो तैयारी ऐसी है, तो जितने पढ़ोगे ना आप लोग उतना टाइम कम है। अब मैं तो ये कह रहा हूँ, हमारा जो रूम है ना, रूम आपका जो रूम है ना, ध्यान क्या होना चाहिए, हमारा जो रूम है ना, वो रूम आपके इसका जो एटमोसफियर है उसमें लगना चाहिए। अगर आप उनको देख लो ना, कुछ लिखा हो ऊपर भी, कुछ लिखा होना चाहिए। आप अगर अपनी करवट बदल रहे हो तो लिखा होना चाहिए साइड में भी, तो ध्यान रहे पढ़ना है। हाँ, हमारी पूरी जिंदगी जो है ना, पूरी जिंदगी कैसे बन जाए, बस पढ़ाई बन जाए। पूरी जिंदगी 3 होता है, बस चूज करना है, सही करना नहीं है। हाँ, ऐसा होता है। आप रूम ड्राइंग शीट आती है, ड्राइंग शीट आती है, ड्राइंग शीट आती है, आप उसमें छुट्टी आप करो सर, जो भी जैसे भी है अपने अकॉर्डिंग आप कुछ ऐसे नोट्स बनाइए खुद के, आप लोग ड्राइंग शीट बनाइए, आप तो ऐड कीजिए आप लोग। अच्छा, उससे तुमको फायदा भी होगा, इससे कुछ फायदा होगा आप लोगों को। जब भी आपका टेस्ट होगा ना, तुमको पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो आपने शॉर्ट बनाए ना आपने उन्हें चेक करके आगे पूरा टेस्ट, इसे बोलते हैं स्मार्ट तरीका। और ये रूम लगाना चाहिए, ये इसका इस तरीके से पूरा जब पूरा सेटल है आप लोगों का। इधर मैंने पढ़ा था, हम लोग जब पढ़ते थे उस टाइम में, IIT जब मैंने किया उस टाइम पर, तो IIT में था टॉपर, तो उसे पूछा कि तुम टॉप कैसे किया IIT में, तो उसे बताया ये सर हिस्ट्री, बोला कि मैंने अपनी ज़िंदगी को पढ़ाई बना लिया, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को पढ़ाई बना लिया, और मेरा हर समय पढ़ाई था, मेरा हर समय पढ़ाई था। ये कैसे था, मेरा जो रूम था ना, उस रूम में तुमको पढ़ाई के अलावा कुछ था ही नहीं। मैं जिधर भी अपनी करोड़ चीज करता मुझे कुछ ना कुछ लिखा होता, अगर मैं ऐसे छप देख रहा पंखी की तरफ मुझे कुछ चिपका है, मतलब मैं कुछ भी करता हूँ, मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो जो आपको ना वास्तव होता है हर पेपर में लिखा हुआ है। हर जगह खाना खाने बैठता हूँ जिस टेबल पर, तो सामने कुछ लिखा हुआ है, मतलब अगर मैं खाना खा रहा हूँ मुझे ध्यान कहीं भटक रहा है ना, तो सीधा पढ़ाई में जाना चाहिए, फोकस सीधा। अगर मैं सो रहा हूँ, नींद नहीं आ रही, मैं अगर मैं नींद में करोड़ चेंज कर रहा हूँ, मेरा माइंड पढ़ाई में जाना चाहिए, ध्यान रहेगा। आप देखो ना, जैसा माहौल होता है ना वैसे काम होता है, जैसा माहौल होता है वैसे काम होता है। अगर आपकी फ्रेंडशिप आवाराओं की है, आपके अंदर कंडीशन आवाराओं की है। अगर पढ़ने वाले बच्चों की है, आपके अंदर कंडीशन पढ़ने वाले बच्चों की है। आप देखो ना, अगर आपका कोई फ्रेंड आवारा है, क्या बोलेगा, चल रह जाए, खड़े हो छोड़ाएंगे, खड़े होंगे चला, अरे चलो आ रहे हैं,
चटपटी चटपटी जाके आते हैं, ऐसा होता नहीं होता है। पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, नहीं हम भी जाना है, कल टेस्ट नहीं है, कल सगा टेस्ट है, मैं जा रहा हूँ, अरे यार चलो इंडिया में जाना दिया। थोड़ा ही माहौल, जैसा बड़ा माहौल बनाओगे आप लोग वैसे सारे काम होंगे, सारे काम ऐसे ही हो गए। और तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक लड़की थी ना सर आपकी ऐसी थी, 4-5 बच्चे, सोनम जानते, सोनम कुशवाहा को पटारी बन गई है अभी एक मुश्किल सड़ के अंदर। सोनम कुशवाहा द्वारा सैमसंग धाकड़ है, गाड़ी का रिंकू गौड़ है, लाखबंद का, ये 5 बच्चे अभी पटारी हुए। सोनम जो लड़की थी ना, मैं तो उसे छोटा पानी आप ब्रिलियंट बंदी, ब्रिलियंट, उसको मैंने पढ़ाया 10th में, मतलब बहुत लड़की ब्रिलियंट थी। उसके पापा भी थे सब्जी मंडी के अंदर, वो नाम उम्मीद है, उनके साथ एक नाम है उम्मीद कुशवाहा। मैंने उनको ये बोला भाई साहब तुम्हारी बच्ची बहुत अच्छी है, उसको तुम बाहर भेजो, पढ़ाने के लिए उसको तुम बाहर भेजो, और ये लड़की आई बन सकती है, तुम उसे कोई सी बुक दे दो, कोई सी बुक, पूरी बुक इंग्लिश, पूरी बुक, और उससे कैसे ही पूछ लो उससे, तुम कैसे ही उसे पूछ लो। सोचिए आप लोग, मैं खुद गया उसके घर, मैं जाता नहीं हूँ कभी किसी का, बहुत कम जाता हूँ। मैंने बात की, आप जानते ना अपने गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, वही अरे सर मैं बच्ची को पढ़ाऊँगा, हम उसका काशी कैसे मन फिर मोड़ा ढूंढने पड़ेंगे, मोड़ी बन जाए कचू तो मोड़ा ढुलवाए का है, और अभी तो मोड़ी शादी है, वहाँ काम 5 लाख में आगो पड़ जाएगी, 25,000 में काम जाएगी, समझ नहीं चला मैं मैंने ये बोला कि सर अच्छा मैं उठा दूंगा, तो बच्चे को भेज दो, सब मैं नहीं पढ़ाऊँगा, चाहे पढ़ लो घट्टी पड़ेगी, चाहे पढ़ लो तो घट्टी पड़ेगी। मैंने उसको बहुत जिद किया, बहुत कहा, और नहीं माने। तो मैंने उसको समझाया बेटा काम कर, अब देख अभी तो जाएगी, लड़की है दिक्कत ये है भाई, लड़का तो घर पर भाग जाता है, कोई टेंशन नहीं है उसका। अच्छा लड़की से यार ये नहीं होती प्रॉब्लम, उसे मैं पर किया तो मोहल्ले वाले तो समझ बहुत बैंड बजा देती है कि नहीं, तो मैंने सोचा कि काम का कोई दिक्कत नहीं, आप अभी तैयारी करो अपनी, और जो भी है सारे काम नहीं करते हो, जैसे ही बेटा आपका होगा। तो मेरा एक स्टूडेंट था इसी ऐसा नहीं करे, सबों की चीज़ें पता नहीं चाहिए था, वो भी करके आया वहाँ से पढ़ के आए, उसने डायरेक्ट पूछी, वो भी सब मेहनत की, लेकिन उन्होंने उसको भेजने के लिए काम कर भाई तैयारी करके आए या तुम इसको घर पढ़ा देना चाहिए, तो उसने पढ़ाया। तो कम से कम ये उसके अलावा क्या है कि उसका हेल्थ ठीक ठाक हो गया, और उस लड़की के 3 जगह सिलेक्शन हुई थी, ऐसा ही हुआ था उसका, पटवारी हुआ था उसका, और फॉरेस्ट हुआ। उसने मुझसे पूछा सब में क्या लूँ, मैंने बोला देख अगर रेस्पेक्ट चाहिए तो ऐसा ही के लिए ले भाई, वर्दी लगा दिया तो टेंशन फ्री आते हैं, पिस्टल लग जाए तो बात अलग है। तो उसे घर में मना कर दिया कि नहीं ऐसा ही दिलाएंगे, इतना लफड़ा, अरे सब लोग ऐसा ही के लिए, अरे मेरे लोग तरसते हैं तो कुछ नहीं करते, मुझे नहीं ऐसा ही। मैं क्या करूँ, तो मैं कोई काम कर, फॉरेस्ट मत करना, पटवारी के लिए या सब पटवारी के लिए, आज सड़क तो पटवारी सड़क कल ही परसों मेरे को मिली थी, वैसे मुझे रस्ते में लगी थी, मैंने सुन बहुत बड़ी हो गई है, इधर गाड़ी बहुत मोटी हो गई है मेरी है, अरे सर आप मजाक कर रहे हो, तो यहाँ पे देखा मैंने आपको, पहले बच्ची थी छोटी सी, मुझे लगता है तो बहुत कैसे खा रही है, अरे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, तो ये भी चीज़ है, तो यहाँ रहेंगे सोचिए आप लोग, यहाँ रह के उसने ऐसा ही पटवारी फॉरेस्ट, अब इसकी छोटी बहन थी सोनम कुशवाहा, उसको मैंने पढ़ाया, उसका भी हो गया, उसका भाई था बड़ा वाला, उसका डिफेंस हो गया, सब यही से हुआ उनका, कोई बात नहीं है वो पढ़ने की। तो ऐसे टैलेंट भी यहाँ पर, और इसलिए ये पटवारी बने ना, ये सब नॉर्मल, केवल लड़की छोड़ दूँ मैं, जितने श्याम सुंदर है, इनकी बॉडी जितने भी लोग हैं ना, 3-4 लोग बने, सब बिल्कुल एवरेज, जरा बिल्कुल नहीं था, लड़की तो बहुत थी, लेकिन ठीक है, बनी था कोई टेंशन नहीं, कुछ ऐसा होता भी है। थोड़ा ये आपने सुनिए, आप लोग अगर आप वास्तव में कंटिन्यू लगे रहेंगे बेटा आप लोग, और मेहनत करते रहेंगे आप लोग, तो टेंशन नहीं, आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं।
बस ये बड़ा लगे रहे, ध्यान करना। मुझे मालूम है, मैंने अभी बोला है, इस तरह को बोलते हैं आप तैयारी करोगे 1 साल 2 साल करोगे बस, उसमें तुम्हारा खुद का इंटरेस्ट खत्म हो। ये सबसे बड़ा फंड रहेगा, ध्यान करना। यहाँ पर आप रुके ना, सोचा आप बन गए, ये बहुत बड़ा फंड है बेटा। यहाँ के बच्चों की बड़ी कमजोरी और भी है, ये अपने केरला से ना इतने लगे जॉब के अंदर। एमपी के अंदर अगर कोई टॉपर है केरला से आएगा, लेकिन आगे बच्चों की कमी है। क्या कमी है? अभी जगह आती है वैकेंसी की, कुछ ही भूल जाती है। 2 महीने के एग्जाम होना है, अब बताओ यार 1 साल आप कोर्स है यार, अब 2 महीने पास करा देंगे आपको यार। अब तुम उनसे जबरदस्ती कर रहे हो, ठीक है करा रहे हैं, उसमें होता क्या उसके अंदर, और उसमें ये होता है जो बच्चे पहले पढ़े होते हैं या जो तैयारी कर रहे हैं बराबर, उनको सिलेक्शन हो जाता है, बाकी लोग रह जाते हैं। तैयारी पूरी 1 साल करो, कम से कम 1 साल तैयारी छोड़ना नहीं है आप लोगों को। ये तो मिनिमम बेटा, आप लोग 1 साल तैयारी कम से कम करना ही करना है आपको। काहे की आर्मी सीआरपीएफ भाई नहीं, और तो आपको लगे रहना है। ऐसा ही पढ़ रहे हो, पीएससी कर रहे हो, ऐसा ही इसमें लगे रहिए आपको। इसमें बंद नहीं करना आपको कुछ, इसमें बंद बिल्कुल नहीं करना। जब तक आपको सिलेक्शन ना हो कुछ बंद नहीं करनी, कुछ बंद ही नहीं करनी आपको। भले 1 घंटे के लिए, लेकिन आना जरूर है, आना जरूर है, कुछ बंद नहीं करना। सभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन जो आती है ना टेस्ट सीरीज, वही ज्वाइन कर लो। आप बंद नहीं करना, बंद आपने किया काम खत्म, एग्जाम बंद किया सारा काम खत्म। एक चीज ध्यान रखें, आपको रेगुलर और कंटिन्यूस आपको बहुत करना है, तो जाके बेटा आप उसको पहुँच पाना है। मैंने कहा ना 1 साल बाद 2 साल, बस 2 साल बाद खुद का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अरे सर वैकेंसी आ नहीं रही है, सरकार पता नहीं क्या कर रही है, आप कुछ नहीं कर सकते। बस यहाँ अपने आप को कंट्रोल करना। ये बात तुम्हारे बेटा माइंड में आ गई आप लोगों की में, बस पे समझ जाइए आप, ये सारे काम खराब फिर कोई मतलब नहीं। और अगर आप पूरी कंटिन्यू लगे रहे बेटा आपको नहीं समझा तो बनाओगे आप एक अच्छा मैच बनाओ, कम से कम एक पूरा आपका ये मैच होगा ना, ये एक अच्छा मैच होना चाहिए कम से कम, सबको मजा आएगा पढ़ाने में और आपको मजा आएगा पढ़ाने में। बाकी लोग ये आप करोगे ना, आगे लीजिए जो भी आप इनसे कहोगे क्या करेंगे बराबर। मैं तो ये कहूँगा वास्तव में आप लगी हो, ये आप लोग ही मेहनत कर रहे हैं, ये इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि चलो यार कम से कम हम नहीं बन पाए, क्या आप में से कोई बन जाए तो हम सोचेंगे कि हम जो पढ़ के आए हैं ना वो हमारा सक्सेस हो जाएगा, वो सक्सेस हो जाएगी। देखो आप में से मैक्सिमम लड़के तो ऐसी है जा ही नहीं सकती, आप जानते ही आपको तो ये सपना रहेगा। अब अगर सर आप आए बस इनसे उठा के रखा है। बाकी जो को समझा दूँ, बाकी जो लोग है ना ये लिखते हैं IAS ऐसे कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ जो बंदा करके आता है ना वो सही है। कह रहा था जितनी कंपनी से पूछे आप लोग के लिए जो कहते हैं ना सब PSC और CGL ऐसा ही कोई कुछ नहीं, केवल पुलिस फॉरेस्ट संविदा पटाने का सही था कि ये लिमिट इसलिए नहीं पता, इसलिए नहीं मैं सबकी हकीकत मालूम नहीं, मैं सबका मालूम कौन ठीक नहीं मालूम, क्योंकि सबसे मैक्सिमम टीचर ऐसे आ रहे जो हमें पढ़ाएं, मैं सब यार मालूम है, ठीक है ना। क्योंकि किसी क्या लेगा जितनी पूछे करियर कंपटीशन की 90% बच्चों को पढ़ाया है, मैं सब यार मेरे को मालूम, ठीक है ना। लेकिन अगर स्पेशली अगर आपको PSC ट्राई करा रहे हैं इसमें करा रहे हैं सही पूछे आप लोग सही है, आप लोग सही है, ठीक है ना। और बाकी तो जी बेटा आप लोग सब बड़े बाबू समझदार जानकार चीज़, ठीक है ना। और ज़्यादा कुछ कहना नहीं आप लोगों से, और ध्यान से रखना बस पागल बन जाओ। क्या बनना है आपको, क्या बनना है, पागल बन जाओ। आप में से कितने लोग पागल हैं, अरे कितने लोग पागल है आप में से, कोई पागल नहीं है तो तुम में से कोई IAS ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ तुम्हें इसमें कुछ नहीं कर सकता है। अगर तुम पागल नहीं हो तुम कुछ भी नहीं, अब तुम अरे सब तुम भी कमाल कर रहे हो, हमको पागल कह रहे हैं अच्छे बड़े तो हैं तो अभी पागल कर रहे हो आप, ऐसा है क्या। अगर मैंने पागल खाया तो उनका सेंस समझिए, सेंस क्या पा माने पाने के लिए, पा माने और गा माने गतिशील,
ला माने और ला माने लक्ष्य को, ला माने जो लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील होता है उसको पागल कहते हैं। जो लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील होता है उसको पागल कहते हैं। ये वाला पागल कहना तो भाई मैं आपसे बोलेगा तो बुढ़ाई पत्थर फेंकोगे आपको। ठीक है ना बेटा, ठीक है भाई। और कोई डाउट है भी आप लोग अगर पूछना तो पूछ सकते हो आप लोग, टेंशन नहीं है। हाँ बेटा बोलो। नहीं नहीं ऐसा होता है, समझिए बेटा आप अभी आप जो स्टेज में हो ना हम इससे निकल चुके हैं, 80-20 पहले निकल गए, यदि आपकी एज ही नहीं होगी अभी। ठीक है ना, है कि नहीं? सोचिए आप लोग तो अभी चल रहे हैं तो पहले वाला भी है अब भी है और जब तक जिंदगी तो चलता रहेगा, है कि नहीं? कब तक हम सेवा देते कैलाश को या कब तक कैलाश हमसे सेवा लेता है, चलता रहेगा, है कि नहीं? हाँ भैया आप बताओ। अरे कोई मन में कोई क्वेश्चन है आपकी में आप पूछ सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं है। जैसा मेरे मन से ये क्वेश्चन आ रहा है, जैसा ये तैयारी ऐसे या जिस तरीके से जैसा मैं ऐसे पढ़ता हूँ तो मैं कैसे पढ़ूँ, ये कंडीशन रहती है। मालूम आप लोग का ये सबसे बड़ी कमी आप लोगों की, आप क्लास में क्वेश्चन नहीं करते सर, पढ़ना आप लोग ध्यान करना। ऐसे लोग कभी नहीं बनते हैं, ऐसे लोग जो कभी रहते हैं, मेरा मानना ये जो सुनते हैं ना ऐसे लोग जो कभी रहती है, या दो तरह के लोग होते हैं, या तुमको सब कुछ आ रहा है और या तुमको कुछ नहीं आ रहा है। अब तक कौन से वाले हो आप? ये सब कुछ आ रहा है आप लोगों को? अरे सब कुछ आ रहा है आप लोगों को, बोलिए भाई सब कुछ आ रहा है तो गुण ऐसे नहीं, और नहीं आ रहा है तो बड़ा प्रॉब्लम है, तो बड़ा प्रॉब्लम। चलिए स्टडी से संबंधित प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे। नहीं वैसे पूछो पूरा देवी है हमें मत पूछो क्योंकि इनका मैं पर्सनल लाइफ में बात कर रहा हूं, हिस्ट्री में तो बात कर रहा हूं। ऐसे किया कि मैंने मैक्सिमम जो आपके व्यू पॉइंट थी ना वो आपको बता दिया, ठीक है ना? बस यही है कि पढ़ना कैसे आपको ना ये कैसा अपनी जिंदगी को तुम ट्राई बनाऊंगा तो बड़ा तुम बन जाएगा। और जब तुम कैलाश यही सुनोगे ना यार वो अच्छा है कम से कम, चलो यार कैलाश से कम तरक्की रही है ना? हम भी आपको भी याद करेंगे, हम भी कभी आपके साथ आएंगे प्रोग्राम लेने के लिए, है कि नहीं? क्या भाई दोगे तो भाई दोगे भैया हैं या नहीं दोगे? अरे आना तो बोल दो भाई, नहीं फोटोग्राफ देंगे बड़ा गुरुओं को कभी फोटो नहीं दिया जाता है, तो सम्मान दिया जाता है। मैं जानकारी कृष्ण से किया, ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ कभी भी ध्यान के साथ धरके में साथ आप कितने भी बड़े बन जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, जहाँ भी आपको गुरु मिल जाए तुम्हारा, गाड़ी जा रहे हो गाड़ी को रोक लो, निकल के उनको रेस्पेक्ट दीजिए आप लोग, तो बोलेगा तो यार ये बंदा है। आजकल क्या होता है जरा से आप कुछ बने सब भूल जाते हैं, अरे सब कुछ नहीं है हम ही केवल। हाँ ये मैक्सिमम कंडीशन होती है, ये मैक्सिमम कंडीशन। आप जैसे कुछ बने तो शर्म आती है, अरे ठीक है हो गया काम चलो। इससे आपकी जो मेंटली बंद करती है कैसी, जैसे अगर अपने गुरु को रेस्पेक्ट नहीं किया ना वो लाइन में कभी किसी को रेस्पेक्ट करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा। मदर प्लस फादर इज इक्वल टू टीचर, इसमें सब बनता है। जब तुम टीचर नहीं कर रहे हो तो क्या करोगे? जरूर नहीं करोगे। आप सर मिलते मुझे, मैं कहीं भी बोलता हूँ यार कर लो छुड़ा तुम यार, कह नहीं सर, अरे मैं पूरा टीचर पढ़ाते बड़े हो, अरे नहीं सर आप गुरु गुरु रहोगे, हम इधर ही बड़े बन जाए, हम कैसे ही बन जाए, और आप तो हमारे गुरु तो रहोगे। मैं बोलता हूँ यार कर लो छुड़ा यार, तो मुझे शर्म आती है, मैं छुड़ा यार टीचर पढ़ाते हो, कह नहीं सर गुरु गुरु है, चाहे हम कुछ भी करें, हम पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं कुछ भी बन जाए, लेकिन हम ये चीज नहीं छोड़ेंगे। कुछ ऐसा अकेले गुरु को बुलाएंगे, और मैं लोगों को बोलता हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ, मेरा मानना चाहिए रेस्पेक्ट आप मन से कीजिए। कुछ रेस्पेक्ट दिखाने वाले भी होते हैं, तो सब लोग छू रहे अपने छू लिए, ये सब छू रहे अपने छू लिए, और मेरा मन था नहीं छूने का, ठीक है सब चीजें छीनिए। अच्छा मैं ये बोलता हूँ ऐसे छूने की कोई जरूरत नहीं है,
आपके मन में रिस्पेक्ट है ना, नहीं यार ये सारा आप मुझे अच्छी से बात कर रहे हो, कहीं मिल जाते हो, रास्ते मिलते हैं, सब नमस्ते, हम शर्म समझते हैं। आप ये निकल जाते हैं ना, मैं देखता हूँ लोगों को पीछे निकल पीछे ऐसे निकल जाते हैं। हाँ ये नहीं होना चाहिए ना, आप भी टीचर है, आपको रुक के करना चाहिए। अरे सर नमस्ते, कहाँ जा रहे हो आप, मैडम मार लिया क्या कहते हैं, अच्छा लगता है कम से कम। हाँ लगता भी है, उनको भी लगेगा यार वाले स्टूडेंट है, चलो कम से कम। ये ऐसा होता ही नहीं है, बच्चे जा रहे हैं बाइक से, सर आ रहे हैं और आ जाऊंगा सर भैया बड़ा खतरनाक आदमी है, ये चल रही है कंडीशन आजकल, ठीक है ना। पर ये है आप लोगों की दुआ से हम इतना जरूर है, हमने जितने बच्चे पढ़ाए मैडम मैंने, जितने बच्चे मैंने पढ़ाए उन समय तुमको डिसिप्लिन नहीं मिला। अगर मैं जहाँ भी जाता हूँ कहीं पर भी गर्ल्स होम पर जो भी हो, ऐसा हो नहीं सकता है वो रुके उसे दोस्त मैक्सिमम ये बंद नहीं जाता। ऐसा कर बहुत कमाया है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ कमाई है ना मैडम उसकी यही है। और वो टेंशन नहीं, अगर मैं निकल जाता हूँ गाड़ी बेट से चलता हूँ तो देख लेते हैं कि सर आ रहे हैं, तो वो तो बच्चे आगे पढ़ते नहीं कर रहे क्या रहने जाए क्या डालेंगे क्लास तो अच्छा चौराहे पे क्या करना चाह रहे हैं, ये रहता नहीं बच्चे मुझसे बचते ही नहीं थोड़ा सा देर दूर से मतलब गली में घुस जाते हैं। अच्छा उनको भी मालूम, मैंने उनको देख लिया और मालूम चलते ही नहीं, ठीक है ना। तो ये बच्चों का बड़प्पन रहता है कि हमको तरह सम्मान देंगे। ये बड़ा आजकल क्या है, माहौल खराब है, आप भी देख रहे हो आपको क्लास में ये मालूम चलता ही नहीं है कि टीचर है कि स्टूडेंट या एज ए फ्रेंड है जी। हर काम होती है, सब पाउच खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, क्या पूछेंगे बताइए आप लोग। आप देखते होंगे, आपने देखा होगा माहौल बहुत डेंजर हो गया है, ये जो माहौल बहुत डेंजर हो गया। मतलब मुझे तो कभी ऐसा लगता है कि आप नहीं क्या कर रहे हो, ये नहीं चल हम भी बदनाम हो जाते हैं। आप लोग पूछे वाले हो क्या बोलते हैं, अरे सर आप भी तो कोचिंग वाले ही हो, जैसे और है वैसे आप ही होंगे, सिस्टम आता है। तो ये चीज़ है, ये तो चीज़ है कि आप लोगों का माहौल होना चाहिए। मैं भी यार देखा, मैंने दिख जाता माहौल को, एक नजर दिखता है बच्चे कैसे अच्छे ठीक है, डिसिप्लिन भी है, माहौल भी अच्छा है, तो टेंशन नहीं चाहिए, ठीक है बेटा। भाई की क्लास चालू करती होगी आप, ठीक है ना। बाकी ये है कि और एक काम और भी कर सकते बेटा, आप एक अपना अच्छा ग्रुप भी करा सकते हैं, आप अच्छे बच्चों को करा सकते हैं। कभी क्या होता है, जैसे आपको उन्होंने समझा दिया, हमने आपको समझा दिया, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डिसीजन नहीं ले पा रहे, हमें क्या करना है, आप उनको समझा सकते हो। और एक अपना अच्छा ग्रुप कम से कम 15 से 20 बच्चों का IAS PAS बन जाए, उससे क्या होता है फिर उनका मन लगेगा पढ़ाने का। ऐसा होता है, 2 बच्चे हैं उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए, 2 बच्चों को 3 साल पढ़ाना बहुत हिम्मत काम है। क्यों, अब देखा तो सर किराए 10,000 किराया है, घर में कोई व्यवस्था नहीं है, 2 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, क्या जेब से लगेगी किराया, ये भी तो सब ठीक है बेटा। आप लोग एक जेबी का अच्छा गोल करना है आपको, और जेबी को जो रेगुलेट किया आपका, ठीक है बेटा, ठीक है सर। और कुछ बता दो।